श्री राधा कृष्ण पादा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातु सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षु विश्वंभरो द्रिवरो जुगधर्म पालो करुणावतारमस्तकाल शुद्धाय जगन्नाथाय च शवित्ताय सपुत्राय सकलत्रयोग्यं पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपसर्वं भक्तावतारं नमामि वराहपिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रन्तकर्णं संयास्तकं मुकुन्दं स्मितोऽसुरमुखं सबरीयस्तुवेणं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं सतीशकवितं ब्रह्मगोपालवेशं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणिताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः भक्तकाञ्चनगौराङ्गी वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाभाव सर्वज्ञं विष्णुप्रिया देवी प्रेमभक्तिदेवी राधिके तन्नमामि वृन्दाय तुलसीदेवी प्रिया किशोरस्य कृष्णभक्तिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो श्रीयतां नित्यं जीवतां मुदा चिन्ततां चिन्तं भक्त्वा चैतन्यचरितं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत लीला अष्टम परिच्छेद। तो महाप्रभु श्री राधारमण के मुख से शब्द तत्व निरूपण, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, विलास महत्ता के श्रवण करके अब बोल रहे शब्द वस्तु साधन बिना के हो नहीं पाए, कृपा करी यार पावर पावर पाए। तो ये साध्य वस्तु जो निरूपण किया गया राधा प्रेम, ये साध्य शिरोमणि है, लेकिन इसको पाने का उपाय क्या है, इसको बारे में बताओ। राधारमण बोल रहे मूलमुखी भक्ता तुम्ही आओ श्रोता अत्यंत सुनो साधनी कथा। श्रीपद राधारमण महाप्रभु की प्रश्न सुन करके बोल रहे जो मूल मुख से बोलने वाला भी तुम ही हो, इस मुख से बोलने वाला तुम ही हो और सुनने वाला भी तुम हो। अब तुम सुनो, यह अत्यंत रहस्यमय साधन है। एक साधन जो सबके गठरीभूत है, सबको एक साधन अत्यंत गुई है, रहस्यमय, क्योंकि शब्द वस्तु भी अत्यंत गुई है, इसे साधन भी गुई है। राधा कृष्ण लीला अति गुरुतरो दास्य वात्सल्यवादी भावे नहाय गोचर। ये राधा कृष्ण की जो लीला है, राधा कृष्ण प्रेम है, ये अत्यंत गुरुतर है, अत्यंत निगूढ़ है। इसको आस्वादन करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए यद्यपि विभिन्न प्रकार प्राप्ति के उपाय है, लेकिन जुगल रस के आस्वादन के उपाय नहीं है। इसके लिए दास्य भाव, वात्सल्यवादी अर्थात सख्य आदि आदि जो भाव है, इसके भाव से गोचरीभूत नहीं है। कांता भाव कभी गोचरीभूत नहीं है। कांता भाव से भी कृष्ण प्राप्ति होता है, इसलिए आदि शब्द प्रयोग किया, दास वात्सल्य आदि, आदि में कांता भी आ गए। तो किसके अधिकार है, कौन इसको जुगल प्रेम का आस्वादन कर सकता है? न एक ही इसके उपाय है, सब एक सखी गणे अधिकार।
सखी एक मतलब सखी भाव, राधा रानी के सखी बन करके, उनके सहचरी बन करके, उस मंजरी बन करके, सखी में विभिन्न प्रकार सखी है, मंजरी का सखी भी सखी होता है, सखी बोलने से सब प्रकार आ गए। तो इसे सखी भाव अलावा इसके दूसरे किसी भाव से अधिकार नहीं है जुगल प्रेम, जुगल रस को आश्रित करेगा, जुगल लीला में प्रवेश करेगा। सखी हो इत्या लीला विस्तार, सखी इस लीला को विस्तार करने वाले हैं। और सखी बिना लीला पुष्टि नहीं है, सखी लीला विस्तरिया सखी आसन, इस लीला को पुष्ट करने वाले भी सखी है। जुगल होते हुए भी लीला पुष्ट नहीं हो सकता यदि सखी नहीं हो। सखी के द्वारा लीला की पुष्टि विधान होते हैं, और सखी लीला को विस्तार करते हैं और सखी लीला को आच्छादन भी करते हैं। सखी बिनु ए लीला नहीं निर्गति, सखी भावे तोरी जय करे अनुभूति। सखी के अलावा और किसी का इसमें गति अधिकार नहीं है, इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकते। अन्य नहीं गति, अन्य और किसी का भी इसमें गति नहीं है। और वैश्य भाव की जो भक्त है, दाता से महाभाग व महाजन आदि को अधिकार नहीं है। ब्रज परिकर में भी दास सख्य वात्सल्यार्थ परिकर के अधिकार नहीं है, एकमात्र सखी का है। तो सखी भाव करे अनुभूति, सखी भाव के जो अनुगत्य करेंगे, सखी भाव जो नित्य सिद्ध सखी है, ललिता सखी बिंद, वो तो नित्य सिद्ध सखी है, उसी का अनुगत्य ही साधन है। उसका अनुगत्य होकर के जो साधन है, इसका नाम ही रागानुगात, उनकी प्रीति का अनुगत्य से करना। लेकिन इसमें किसकी प्रीति का अनुगत्य न, सखी भाव के अनुगत्य, मंजरी के अनुगत्य होकर के। राधा कृष्ण कुंज शिवा शब्द से ही पाए, तो सखी भाव मंजरी भाव इसकी अनुगति होकर के, उसके अनुगत्य से जो जुगल की स्मरण चिंतन मनन सेवन करते हैं, उनको ही इस कुंज सेवा की प्राप्ति होता है। इसके अलावा और कोई साधन से जुगल की कुंज सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। राधा कृष्ण कुंज शिवा सत्य से ही पाए, ये सत्य वस्तु जो कुंज शिवा है, ये कुंज शिवा शब्द है, और जिस कुंज सेवा के साधन है सखी अनुगत्य में मिले, मंजरी का अनुगत्य में मिले। सही साध्य तो पाई त्यार नहीं उपाय, इसके अलावा दूसरे कोई उपाय नहीं है साध्य वस्तु पाने का। विभुरति सकरूपा सप्रकस विभाव, खनमपि नहीं राधा कृष्ण जारिदिशा, भवती रसपुष्टि चिद्विभूतारिवेशा, सयतीना पदभास पदमासां का सखीनां रसज्ञा। परमेश्वर विभुतादि गुण विशिष्ट होती हुई भी जैसे चित्त शक्ति बिना पुष्टि लाभ नहीं करता है, उसी प्रकार राधा कृष्ण के भाव अति बृहद सुख स्वरूप सप्रकाश होती हुई भी सखियों के बिना क्षणकाल भी इस रस की पुष्टि प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए ऐसा कौन सा रहस्य रसज्ञ भक्त हो जो इन सखियों के चरण कमल का आश्रय नहीं ग्रहण करेगा। तो सखी को चरण आश्रय ग्रहण करना ही यहाँ पर मुख्यतः इस साधन का मुख्य अंग है। अर्थात रसिक भक्त सखियों के चरणाचरण को आश्रय ग्रहण करते ही है। सखीर शवाव्यक्त कथन कृष्ण सहो नित्य लीलास, नहीं सखी निज लीलार नहीं सखीर मन, कृष्ण सो राधिका लीला जो कराय, जो के होते रही कोटि सुख पाए। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखीगण হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা, কৃষ্ণ লীলামৃত যদি লতায় সিঞ্চয়, নিজ সে হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়। सखीगण की स्वभाव है अनिर्वचनीय है, अकथ्य कथन, जब अकथ्य अनिर्वचनीय, इसको बोलने का कथनीय नहीं है, जो बोला नहीं जा सकता है। सखी का स्वभाव कैसे है, वो अकथ्य कथन, वो अकथ्य है,
बोलने का योग्य नहीं, अनिर्वचनीय है। और कृष्ण से हो निज लीला सखी नहीं मन, कृष्ण के साथ में विलास आदि करने का मन सखी को नहीं रहे। कृष्ण से हो राधिका लीला जगा है, राधा रानी के संग में कृष्ण की लीला विहार करना सखी का कार्य है। निजों के लिए होते कोटि सुख पाए, खुद कृष्ण से मिलने में जो सुख है उससे करोड़ गुण अधिक सुख होता है उनको राधा रानी से कृष्ण मिलाने में। तो इसमें सखी भाव सब प्रकार सखियों के ही राधा कृष्ण की मिलन ही प्रधान है। और उसमें भी मंजरी को तो पराकाष्ठा है, उसमें तो अपना मिलन होता ही नहीं होता। राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखीगण है तार पल्लव पुष्पता। राधा रानी का प्रेम कृष्ण, राधा स्वरूप कृष्ण की प्रेम कल्पलता, राधा रानी है कृष्ण की प्रेम रूपी कल्पलता है। उसे लता में पत्ती है, पल्लव पत्ती फूल ये सब सखिया है। और जो उस लताओं को कृष्ण लीला के अमृत सिंचन किया जाए वो पल्लव को अपने आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। पल्लव की प्रफुल्लता तो ज़्यादा दिखते हैं, लता प्रफुल्लित जितना होता है उससे कि पल्लव ज़्यादा प्रफुल्लित होता है। तो श्री कृष्ण के लीला रूपी अमृत, उनका जो लीला रस के आस्वादन राधा रानी करते हैं, राधा रानी को सिंचन करते श्याम सुंदर अपने विलास, उसके द्वारा सखियों को सुख ज़्यादा होता है। निज से होते पल्लव मध्य कोटि सुख है। पत्ते, हाँ पत्ते में वो पत्ते अपने आप लताओं में पानी डालने से पत्ते खिल उठते हैं। पत्ते में यदि पानी डालेगा वो पत्ते नहीं खिलेगा, लता में पानी डालने से पत्ते जैसे खिलता है, ऐसा निजो से जैसे पत्ते में जो जल से किया जाए उसमें उनको इतना प्रफुल्लित नहीं होगा पत्ता पल्लव, जो लताओं को जल सिंचन करने से पल्लव जैसे कोटि सुख है, उसके करोड़ गुण अधिक सुख होता है। यस्या शिरादिकाया भजकमुदा विधल्यादीनां शक्तै सारांसाभिपल्लवा वल्लवयाङ्गिसलया दलपुष्पातुल्यं सतुल्या सिक्तयां कृष्णलीलामृतं रसनिचवी उल्लासन्या ममुस्मा जातुल्लासं ससिका शतगुणामधिकं सन्ति जन्नत्रा चित्रम। ब्रजवासी तथा ब्रज सुंदरी रूप कुमुद वन के लिए चंद्र रूप श्री कृष्ण ही है। ब्रज की जो सुंदरिया है, ब्रज गोपिया है, वो कुमुद वन है, कृष्ण है चंद्रमा। उनके आह्लादनी शक्ति की सारांश जो प्रेम बादलक का महाभाव है, श्री राधिका जी उस प्रेम की लता के सदृश है और उनकी सखीबिंद उस लता के किशलय है, पत्र पुष्प आदि के समान है तथा इस श्री राधिका जी के समान ही है। इसलिए लीलामृत रूप जल जब सिंचने से श्री राधिका जी के सिकते प्रफुल्लित होते से होने से सखियों को अपने सिंचने के सुख से सोचने की अपेक्षा शतगुण अधिक सुख प्राप्त होता है। इसमें आश्चर्य क्या है? लीलामृत बनवाए यद्यपि सखी कृष्णे संग में नहीं मन, तथापि राधिका जत्ने कराए संग। तो सखियों का संग में, सखियों के साथ कृष्ण की संगम, सखियों का मन नहीं रहता है। सखियों का मन तो राधा रानी के संग मिलन कराने का, लेकिन फिर भी सखी राधा रानी चाहते हैं सखियों के संग मिलाने का, इसलिए यत्नपूर्वक राधा रानी सखियों संग कृष्ण को मिलन कराते हैं। नाना छले कृष्ण पेरी संगम कराए, आत्म कृष्ण संग होते कोटि सुख पाए। विभिन्न प्रकार छल करके कपटता करके राधा रानी कृष्ण को भेजती है सखियों को कुंज में और उनसे मिलन कराते हैं। जैसे सखियों को अपने मिलन से राधा रानी के मिलन में अधिक सुख है, सतगुण करोड़ गुण सुख है, ऐसे राधा रानी को भी अपने संगम से भी सखियों के संग मिलन कराने में ज़्यादा सुख होता है, क्योंकि सभी एक दूसरे के सुख में सुखी है, किसी के ससुख बांटना है ही नहीं।
ये निकुंज की राज्य है, यहाँ पे अपने सुख में सुखी होता है सारे संसार में। वही यहाँ एक राज्य है जहाँ पे एक दूसरे के सुख में सुख होते हैं। अनन्य विशुद्ध प्रेम कर रस पुष्टो आशावा प्रेम देखी कृष्ण है तुष्टो। अनन्य विशुद्ध प्रेम, इसका नाम विशुद्ध प्रेम है। इसमें ससुर वासना की लेस मात्र नहीं है, अपना सुख का एक बूंद इच्छा नहीं रहता है, उसका नाम विशुद्ध प्रेम। तो इसलिए ये सखियों का मन रहता है श्याम सुंदर राधारानी से मिले, राधारानी से मिलने में सखियों का सुख है, और राधारानी का मन रहता है श्याम सुंदर सखियों से मिले, उनको सखियों से मिलाने में सुख है। अनन्य एक दूसरे के सुख में सुखी है, इसके द्वारा प्रेम पुष्ट होता है। और ऐसे ही विशुद्ध प्रेम को देख करके श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए। रसवार प्रेम देखिए कृष्ण है, तो इनको जो प्रेम है ये एक दूसरे को सुख में सुखी होना, इसको देख करके श्याम सुंदर सुख प्राप्त करता है। सहजे गोपी प्रेम नहीं प्राकृत काम, काम क्रिया सम्मिता वही काम नाम। गोपीगण की जो प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति ये काम नहीं है, ये प्राकृतिक जगत की जगत में जो काम होता है ऐसा काम नहीं है, लेकिन देखने में काम जैसा है। संसार के नायक नायिका में जैसे प्रेम का कार्य होता है, ऐसे कार्य गोपी गोपीनाथ में भी होते हैं। क्रिया में सादृश्य होने से इसके काम नाम से उसको बोला जाता है कि वास्तविक ये संसारिक काम है ही नहीं। रमैवा गोपीरामानं कामा इत्यागमत प्रथाम इत्यद्भ्या बदया पेतं वंचन्ति भगवत प्रिया। ब्रजसुंदरियों का प्रेम काम शब्द से विख्यात हुआ है, किंतु इनका ये प्रेम स्वरूप के से काम नहीं है, इनका प्रेम स्वरूप काम नहीं है, काम नाम से विभूत है। इसका नाम दिया गया काम गायत्री, काम बीज, काम मदन, साक्षात मनमथ, मनमथ आदि शब्द है सब कुछ, लेकिन ये शब्द मात्र है, वस्तु की तत्व काम नहीं है। सोने का सर्प है, सर्प नहीं है। सोने का सांप है, वो काटने से वो काटेगा नहीं, उससे जहर नहीं होगा। सांप की आकृति है, चीनी का सांप है, देखने में सांप को बना दिए, सांप बोल रहा है, चीनी से बना हुआ सांप, तो बोलेंगे तो सांप, लेकिन वो सांप और वास्तविक सांप है नहीं, सांप नहीं, देखने में सांप जैसा है तो वो सांप बोल रहे। तो आकृति में सांप जैसा है, तो आकृति में काम किया जैसा है, इसलिए उसको काम बोला जाता है। लेकिन वो सांप नहीं है, तब तो सांप नहीं है, वो चीनी से बना हुआ है, वो चीनी है, स्वाद उसका चीनी का आएगा, उसमें जहर नहीं रहेगा। ऐसे ही भगवत राज्य में जो काम जो आदि है, ये ऐसे देखने में काम की जैसे है, सांप की आकृति मात्र है, काम की आकृति मात्र है तो संपूर्ण कृष्ण के सुख तात्पर्य में वृत्ति से भरा हुआ प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। क्योंकि काम क्या है और प्रेम क्या है, दोनों में क्या भेद है? निज इंद्रियो सुख हेतु कामे तात्पर्य, जो अपनी इंद्रिय सुख काम नाम ही काम है, अपने इंद्रिय में सुख मिल जाए इसी का नाम ही काम। और कृष्ण सुखे तात्पर्य गोपी भाव, और गोपी के जो भाव है वो कृष्ण सुख के लिए है, ससुख का लेस मात्र वासना नहीं है। और इसके पराकाष्ठा है सखिया मंजरिया, जो कृष्ण से मिलना नहीं चाहते, कृष्ण से मिलन करने का जो परम सुख है, जिस सच्चिदानंद आनंद विग्रह श्याम सुंदर की संगम प्राप्त करना, इससे बड़ा प्राप्ति क्या होगा? उस प्राप्ति में उनका कुछ आवश्यकता नहीं है। उनको चाहे श्याम सुंदर का सुख हो, तो राधा रानी से मिलने में श्याम सुंदर का अधिक सुख होगा, इसे राधा रानी से श्याम सुंदर मिले, हमसे ना मिले। क्यों? हमसे मिलने में उनको जितना सुख होगा उससे अधिक मैं कितना सुख दे सकता हूँ श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर को जो सुख राधा रानी दे सकते हैं, तो श्याम सुंदर को सुख देना है, तो है ना, जिसके द्वारा ज़्यादा सुख प्राप्त होगा वही, उसी में मेरा सुख है। इसलिए श्याम सुंदर का आलिंगन प्राप्त करना, श्याम सुंदर की आदर्शास्वादन करने की उनको इच्छा नहीं है। श्याम सुंदर आनंद प्राप्त करे, कृष्ण को सुख हो।
तो इसलिए वो उनका अपने मिलन की इच्छा नहीं रहता है, राधा रानी से मिलन करने की इच्छा रहता है। क्यों? इसका नाम है सखी। कृष्ण सुख तात्पर्य गपी भाव, और जो कृष्ण सुख की तात्पर्य ही गपी भाव, जिसमें कृष्ण के सुख के बिना और कोई सुख, अपने सुखों का लेस मात्र की इच्छा नहीं रहता है, उसका नाम ही गपी भाव है। निजेन्द्र सुख वंचा नाही गोपिका, कृष्ण सुखो हृदय करे संगो विहार। अपनी इंद्रिय सुख की वासना की लेस मात्र गोपी का हृदय में नहीं है, फिर भी कृष्ण से संगम होता है, मिलन होता है गोपी का संग में, ये कृष्ण सुख के लिए। यत्ते सुचाचरणम्बुरस्तनेषु भीतासनै प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटमटसि तद्व्यर्थते न किंचित् कुर्पाद्रि भ्रमति किंधि बदायु संज्ञा। वो महाराज की रात्रि में जब श्याम सुंदर अंतर्धान किए थे, उस समय गोपियों ने जब ढूंढते ढूंढते राधा रानी से मिले और राधा रानी के संग में कृष्ण विरह में व्याकुल होकर के उन्होंने जो प्रलाप किया था ये गोपी गीत में, उस गोपी गीत के आखिरी श्लोक में से ही गोपियों ने बोल रही, प्यारे तुम्हारी परम कोमल चरण कमल को हम अपने कठिन स्तन पर डरते हुए धीरे धीरे धारण करती थी, हमारे स्तन आपके चरण कमल से लग न जाए, तुम उन्हीं कमल चरण कमल के द्वारा रात के समय वन वन में भ्रमण कर रहे हो, तुम्हारे चरण कमल के तीक्ष्ण कंकड़ कांटों से व्यथित हो रहा होंगे, अवश्य हो रहे होंगे, हमारे चित्त इसलिए व्याकुल हो रहा है कि तुम हमारे जीवन हो। श्याम सुंदर की आनंद सच्चिदानंद घन कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण पुरुष साधारण नारी साधारण पुरुष के स्पष्ट प्राप्त होकर के भूल जा जाते हैं सुख में, और आनंद घन विग्रह सच्चिदानंद विग्रह उनकी चरण कमल की दर्शन एक ध्यान में प्राप्त करने के लिए ऋषिगण लाखों तपस्या कर रहे, उनकी चरण कमल के नखमणि छटा उसका हृदय में आ गया, उसकी नखमणि छटा प्राप्त करके वो आनंद में आत्महार विभोर हो जाता है, भूल जाता है सारे संसार को। उस साक्षात सी चरण को अपने स्तन कमल में धारण करने करके कितने सुख होता होगा, लेकिन वो सुख में उनका वो कोई अनुभव नहीं है, उनको ध्यान डर हो रहा है। डर क्या हो रहा है? ना मेरा कठोर वक्ष स्थल के आघात से चरण में दर्द ना हो, अर्थात चरण में सुख का ही लक्ष्य है, अपने सुख का लक्ष्य नहीं है। चरण को स्पर्श करते वक्त भी चरण के सुख का लक्ष्य है, अपने वक्षस्थल के सुख का लक्ष्य नहीं है। इसका नाम प्रेम, ये काम, इसलिए काम नहीं है। उस समय चिंतन कर रहे हैं उनके चरण में आघात ना लगे, चरण को कष्ट ना हो, सुख की स्थिति में भी कष्ट का विचार कर रहे हैं। प्राण वल्लभ की सुखानुसंधान वृत्ति से चित्त भरा हुआ है, कैसे उनको सुख मिले, उनको कष्ट ना हो, तो कष्ट की स्थिति नहीं होती हुई भी कष्ट की कल्पना कर रहे हैं। इसका नाम प्रेम है। সেই গোপী ভাবামৃত যার নব হয়, वेद धर्मो लोक धर्म तज कृष्ण भजय। अब इसी गोपी भाव को प्राप्त करना है। ये गोपीगण की जो भाव तो सिद्ध है, साधक को साधन के द्वारा, साधन क्या है ना, इसका इस साधन में प्रवेश कौन कर सकता है? लोक के द्वारा। लल्लम में बुल्लम में कलम, इसके अलावा और कोई मूल्य नहीं है इस भाव राज्य में प्रवेश करने का। भाव राज्य प्रवेश करने का एकमात्र साधन की अधिकारी कौन है? जिसके हृदय में लोभ जागृत हो रहा है। इसलिए गोपी भावामृत की श्रवण करते करते, गोपी गोविंद की लीला कथा को सुनते सुनते जब इस भाव के प्रति लोभ उत्पन्न होगा, हृदय में लोलुपता जागेगा, तब जाकर के वो अधिकारी बनेंगे राग मार्ग भक्ति में भजन करने का। तब जाकर के समस्त प्रकार वेद लोक धर्म को परित्याग करके, उसका अर्थ है जब तक हम राग मार्ग प्रवेश न करें तब तक वेद लोक धर्म को पालन करना चाहिए। परित्याग कौन करेगा? जो उसको पालन करेगा। अरे उसके पहले तक हमको वेद धर्म लोक धर्म को पालन करना चाहिए। अब जब मेरे को भगवान की लीला कथा में रुचि उत्पन्न हो जाए, तब लोक धर्म वेद धर्म को त्याग कर दे,
साथ और वेद विधि तो जो भी हमको साधन था, कर्म था, विधि निषेध था, वर्णाश्रम धर्म था, सब कुछ के महत्व तो महिमा को छोड़ छाड़ के और त्याजी कर कृष्ण के भजन, बस उस समय रागानों का भक्ति से कृष्ण के भजन करना चाहिए। इसी राग विधि से कृष्ण का भजन करें। रागनु का मार्ग तरे भजे जान से जान पाए बजे भुजंग नंदन। तो इसी रागानु का मार्ग, राग अनुगा, रागात्मिका भक्त है ब्रज गोपीगण। ब्रज परिकरगण की जो प्रेम है उसका नाम है राग, और उनके जो राग है वो आत्मिक राग है, उनका अपने स्वरूपगत राग है, आत्मगत राग, आत्मगत प्रेम है। जीव को उसके अनुगत रहना है, साक्षात रूप में जीव में वो प्रेम जागृत नहीं हो सकता है। तो सर्व शक्ति का परिकर ब्रज परिकर है। ब्रज परिकर की जो नित्य सिद्ध प्रेम है उसका अनुगति, उसका अनुगत्य स्वीकार करके, गोपी अनुगत्य होकर के जो भजन है उसका नाम रागानु का भजन। और इसी रागवान के जो रागानों का व्यक्ति के द्वारा भजन करते हैं उनको ही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्ति होता है। और किसी भाव से ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्ति नहीं होता है। अर्थात ऐश्वर्य भाव से भगवान को भजन करने से भगवान मिल जाएगा। किसी भाव से भजन करो ये प्रवर्तन्ते, और कोई किसी भी भाव से भजन करने से भगवान को प्राप्ति होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान को भजन कर भगवत प्राप्ति नहीं होगा, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण प्राप्ति नहीं होगा। भगवान मिल जाएगा लेकिन नंदन नहीं मिलेगा। नंद के लाला को नहीं प्राप्त करना है, राधा रमन कृष्ण चंद्र को प्राप्त करना है तो नहीं मिल सकता है। और भगवान को मिलना है तो किसी भी मार्ग से मिल सकता है। वो विधि मार्ग से भी मिल जाए, ऐश्वर्य भाव से मिल जाए, किसी भाव से मिल जाए, लेकिन नंदनंदन कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जाएगा बिना राग मार्ग से। रागनु का मार्ग तरी भजे जान से जान पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। से ही ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त कर सकता है। ये ब्रज की उपासना ये अलग है, ये निराली है, ये सबसे अलग है। ब्रजलोके कौन भाव लोइया जय भजे, भाव योग्य देह पाइया कृष्ण पाए ब्रजे। ब्रजलोकों का जो भाव है, अर्थात ब्रज में भी 4 प्रकार के भाव है, दास्य वात्सल्य श्रृंगार। तो जिस भाव के प्रति लोग उत्पन्न होता है उसी भाव के जो परिकर बिंदु है उसके अनुगत होकर के भजन करे। और भजन करता है, जब भजन सिद्धि होता है तब तो भावानुकूल देह प्राप्ति होता है। भावानुकूल पार्षद देह उनको मिलेगा। दास्य भक्त का दास्य स्वरूप का प्राप्त होगा, ऐसा देह मिलेगा। सख भक्त का सखाओं का देह प्राप्त होंगे, वात्सल्य भक्त के वात्सल्य स्वरूप का देह प्राप्त होंगे। तो भावानुकूल देह, भावयुक्त देह पाइए कृष्ण पाए मुझे, भावयुक्त देह प्राप्त करेंगे वृंदावन में भगवान की लीला में जाकर के, और कृष्ण को साक्षात रूप से भजन करेंगे। ताद दृष्टान्तो उपनिषद श्रुतिकान राग मार्गे भजे पाइलो ब्रजेंद्र नंदन। इसका उदाहरण है वेद की जो मंत्र है, ऋचाएँ है, तो उसके जो अधिष्ठात्री देवता है, उपनिषद वेद, इनके जो अधिष्ठात्री मंत्र में जो देवता है, देवियाँ है, इस देवियों ने भगवान की भागवती और लीला कथा, जो वेद की जो निर्यास है, श्रुतियों का निर्यास में जो सुंदर रसमय भगवान की जो रसमय लीला है, वृंदावन की लीला है, जो श्रुतियों का शीर्ष में अवस्थान करते हैं उसी भागवत में, तो श्रुतियों के मन में उसको समन करके दिख करके लोग उत्पन्न हुआ। और लोग उत्पन्न होने से श्रुति के अधिष्ठात्री वेद मंत्र के अधिष्ठात्री सब देविया, उसने गोपी अनुगत्य में भजन किया। रागवान का भजन करके उनको गोपीदेव प्राप्त हुई। गोपीदेव प्राप्त होकर के उन्होंने प्रकट वृंदावन लीला में भगवान के रास में प्रवेश की, लीला रसास्वादन।
निभितामरुन्मदाख्यं धीरजोगजुगौ यदि जन्मनयं पासते तदयापि यजुस्मरणात् स्त्रियं उर्गेन्द्रा भगभुजदण्डं विषक्तधियं वयमपि समासमद्यसुरपि सरोजसुधा। श्रुति मालिनी देवियों ने कृष्ण के प्रति कहा, प्राण मन इंद्रिय संयम करके दृढ़ योग युक्त मुनिगण हृदय में इस निर्विशेष ब्रह्म तत्व को उपासना करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। आपके शत्रुगण आपकी अनिष्ट चिंता करके भयभीत होकर के शब्द आपके स्मरण करके उसी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वराज के आकर तुल्य आपकी भुजाओं से आसक्ति रखने वाली राधा जी आदि नित्य कांतागण आपके जिन चरण कमल सुधा को साक्षात भाव से अपने वक्षस्थल पर धारण करती है, उनका अनुगत अवलंबन करके हम भी उनकी भांति आपके चरण कमल की सुधा में प्राप्त हुई हो। ये स्तुतियां बोल रही है। नायं सुखाप भगवन् दीनां गोपिकासुता गिरिनाथस्य भूतानं तथा भक्ति यथा भक्ति मतामिह। सुखदेव जी बोलते हैं, परीक्षित, ये गोपिकासुत यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण भक्तिमान पुरुष के लिए जैसे सुलभ, ऐसे बिना किसी प्रयास प्राप्त होते हैं, देहाभिमानी पुरुष के लिए, देहाभिमान शून्य ज्ञानी पुरुष के लिए भी भगवान सर्वभूत ब्रह्म शिव, भगवत सर्वभूता ब्रह्मा शिव लक्ष्मी आदि के लिए भी उसी प्रकार सुलभ अनायास प्राप्त नहीं होने वाले हैं। अतएव विभाव कोरियंकार रात्रि दिन चिंत राधा कृष्ण विहार। तो साधन क्या है? साधन बिना साधन क्यों नहीं पाए? गविभाव को अंगीकार करके, अर्थात गविभाव की तात्पर्य है सखी भाव, मंजरी भाव। सभी गपी है, गप कन्या गप गुरु है, सखिया भी गपी है। जो गपी बोलते कांता सिर्फ गपी भाव, वो गपी प्रेम अलग है मानते या सखियों को अलग मानते। एक अर्थ में ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गोपी भाव बोला गया, गौड़ी संप्रदाय को बोलते हैं जो गोपी भाव की उपासना करने वाले, हम लोग सहचरी भाव की उपासना करने वाले, तो ये उसको थोड़ा सा नीचे समझते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सखी भाव की बात महाप्रभु बोल रहे हैं। सखी बिना अंडे नहीं गति, तो सखी भाव की यहाँ पर गोपी गोपी शब्द प्रयोग किया गया है। रूप गोस्वामी के बाद मथुरा महात्मा लिखा है। मथुरा के महात्मा इन्हीं है, मथुरा की महात्मा है। मथुरा महात्मा ग्रंथ का नाम मथुरा महात्मा, लेकिन मथुरा महात्मा क्या लिखा है? ब्रजमंडल, मथुरा मंडल की महात्मा, मथुरा मंडल में तो ब्रजधाम की महात्मा है, ये मथुरा धाम की महात्मा नहीं है। तो मथुरा बोलने से मथुरा मंडल के अंदर सारी ब्रजमंडल आ जाता है, तो बाहरी दृष्टि से उसको मथुरा के नाम से मथुरा महात्मा बोल दिया। ऐसा यहाँ गोपी बोलने से, गोपी तो यशोदा माँ को भी गोपी बोला गया, वास्तव भाव भी गोपी है। गोपी शब्द पर्टिकुलर कांतागनी गोपी है ऐसे भी नहीं है। यहाँ ब्रज में सब गोपाल गोपी, कृष्ण गोप है, राधा रानी भी गोपी है, और कृष्णिता माता भी गोपी है, यशोदा मैया भी गोपी है, सभी गोपी है। गोप और गोपी इसके अलावा कोई है नहीं ब्रज में। इसलिए सखिया भी गोपी है, मंजरिया भी गोपी है, सहचरिया भी गोपी है। गोपी भाव बोलने से एक मूल भाव बोल दिया गोपी, लेकिन इसमें भी जो यहाँ पर जो गोपी भाव है, ये गोपी बोलने से सखी मंजरी की बात किया जा रहा है, कांतागन के भाव बात नहीं किया जा रहा, क्योंकि कांता भाव से तो राधा कृष्ण भजन नहीं करेंगे। यदि कांता भाव ही होता तो क्या बोल रहे हैं? अतएव विभाव करेंगे का रात्रि चिंतन राधा कृष्ण विहार। शुद्ध कृष्ण की विहार की चिंतन नहीं कर रहे, राधा कृष्ण की विहार चिंतन कर रहे हैं। राधा कृष्ण की विहार चिंतन करने वाला कौन होगा? वो तो सखी सहचरी है। तो संपूर्ण भाव सारी बातों को पूरा ग्रहण करो तब तो समझ में आएगा। या कभी बोलने से क्या बोलना चाह जा रहा है? अतः यहाँ गोपी भाव तात्पर्य है मंजरी भाव। तो मंजरी भाव को अंगीकार करके और रात्रि दिन अर्थात अष्टकालीन लीला चिंतन करने की बात कर रहे हैं। रात दिन
24 घंटा को 8 भाग में विभक्त किया गया अष्टकाल। ये अष्टकाल में जो राधा कृष्ण की नित्य लीला है उसी का नित्य विहार का चिंतन करें। यही है राग भक्ति का भजन। इस साधन में संतोष जो नहीं साधन सिद्ध देहो चिंती करे तहाई शिवान सखी भावी पाई राधा कृष्ण ने चरण। यहाँ गोपी भाव ही सखी भाव है, सखी भाव बोल दिया। तो ये सिद्ध देहो चिंती करे तथा सेवन। सिद्ध देह अर्थात अपने गुरु प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप है उसी स्वरूप उनके परिकर रूपी परिकर की जो चिन्मय देह है उसी देह में आपने स्वरूप अपने अभिमान को स्थापित करके अपने सिद्ध स्वरूप का चिंतन करते हुए उस सिद्ध स्वरूप में अपने आप को चिंतन करते हुए और तो तथा ही सेवन। तथा मतलब वहीं पे, कहाँ पे सेवन करे, ज्ञान कहाँ पे, चिंतन कहाँ पे करे। योगी लोग अपने हृदय कमल में ध्यान करता है, अपने भुजगल में ध्यान करता है, अभिष्ट को अपने सहस्त्रदल कमल अर्थात मस्तिष्क के ऊपर ध्यान करता है। लेकिन अष्टांग योग में भक्तों कहाँ चिंतन करेंगे, कहाँ सेवन करेंगे उनको तथा ही वहीं पे उन लीला में उस धाम वृंदावन में, दिव्य वृंदावन धाम में। वृंदावन में कहाँ पे, जहाँ पे जब जहाँ पे ठाकुर श्री जी जहाँ जो जिस समय जहाँ पे है, जिस समय ठाकुर श्री जी जहाँ पर रहते हैं वही पे बोल रहे सिद्ध देव चिंती करे तथा ही सेवन। वहाँ पर सेवन करें जहाँ पर से प्रभु जहाँ पर अभी निवास विराजमान है, वहाँ मन को ले जाना है, वहीं जाकर के सेवन करना है। और सखी भावे पाई राधा कृष्ण चरण, इसी सखी भाव में भावित होकर के राधा कृष्ण की जुगल चरण प्राप्ति होगा। इसके दूसरे और कोई साधन नहीं है। बहुत सारी किसी भी साधन से यहाँ पर जतमाता तो पद नहीं है जो किसी मार्ग में जाओ जुगल चरण प्राप्ति हो जाएगी। ये एक रास्ता है। बहुत सारे रास्ते से आके के मायाबंधन से मुक्ति होकर सच्चिदानंद में आने का रास्ता है, परतत्व सच्चिदानंद। वहां तक तत्व में जाने का बहुत सारे रास्ता है, लेकिन उसके आगे अलग अलग रास्ता है। तो सच्चिदानंद का जो अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग माधुर्य है, चीत वैचित्र्य में, लेकिन अलग अलग रास्ता है। वहां सब रास्ते से सब जगह नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पे एकमात्र सखी भाव के अलावा दूसरे कोई रास्ता नहीं है। भक्ति से भी नहीं होगा, राग भक्ति से भी नहीं होगा, दास के पास भाव में नहीं, इसमें सिर्फ मधुर भाव से भी नहीं है सखी भाव। एकमात्र सखी भाव से राधा कृष्ण की शरण प्राप्ति होगा, इसके अलावा और किसी भाव से नहीं होता है। गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य गणे भजिलो नहीं पाए भुजेंद्र नंदने। ये गोपी अनुगत तो बोल रहे हैं, यहाँ गोपी शब्द यहाँ पर मंजरी रूपा गोपी का अनुगत है, इसको समझ लेना पड़ेगा। यह गोपी मतलब कांता गोपी का बात नहीं किया जा रहा है। गौड़ी संप्रदाय में कांता भाव की उपासना नहीं है, यहाँ पर जुगल उपासना है। तो यहाँ पर गोपी अनुगत तात्पर्य है मंजरी अनुगत। मंजरी रूपा गोपी है, उन्हीं का अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञान से जो भजन करते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान करते भगवान को भगवान जान करके, भगवान है सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जगत प्रति जगत करता जगन्नाथ अनादि आदि परम पुरुष है, वो सर्वसिद्ध है, बस मैं भजन कर रहा हूँ। इसी भाव से जो भजन करता है, जो भजन ब्रह्मा शिव जी, नारद जी, सनक आदि प्रहलाद, ध्रुव महाराज आदि जो भजन किया है, वो ऐसे भजन से भजन कृष्ण प्राप्त नहीं हुआ। इससे ऐसा भजन करने से वैकुंठ नारायण प्राप्ति होंगे, लेकिन ब्रजनाथ कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगा, ब्रजेंद्रनंदन कृष्ण की प्राप्ति। भजिलो नहीं बार भजन करने से भी नहीं मिलेगा, स्पष्ट बात है। दृष्टांत गोपी कुरिला भजन, दृष्टांत कौन है, क्या इसका क्या प्रमाण है प्रमाण करने से राधा कृष्ण को प्राप्ति नहीं होगा, ब्रजेंद्रनंदन कृष्ण प्राप्ति नहीं होगा? क्या प्रमाण है? लक्ष्मी जी का प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण कौन होगा? भगवती महालक्ष्मी जैसे और कौन हो सकते हैं? साक्षात अभिन्न श्री जी की अभिन्न स्वरूप है, कोई आह्लादनी शक्ति है, वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है, भगवत विष्णु की नारायण की प्रिया है।
उनकी जैसा श्रेष्ठ और कौन है होंगे। वही जब साक्षात भजन करके उनको प्राप्त नहीं हुआ तो और किसको प्राप्त होगा। ता दृष्टांत लक्ष्मी कोरिला भजन तथा बिना पाइल ब्रजे भोजेंद्र नंदन, वो भी भजन किया था, कर भी रहा है अभी तक, लेकिन उनको भोजेंद्र नंदन कृष्ण नहीं मिले। नारायण तो उनको प्राप्त ही है, लेकिन भोजेंद्र नंदन नहीं मिले। नायं श्रियं ज्ञाननितान्तरे प्रसादं सजोषिताननिलगन्धरुषा कुतन्या रासोत्सवस्या भुजदण्डगृहीतकण्ठलब्धा शेषा जोद्गदा भजसुन्दरीणाम्। এত শুনি প্রভু তারে করিয়া লিঙ্গন, দুইজনে गलागली करें कन्नन। महाप्रभु साधन साधन तत्व को श्रवण कर लिया, ये साधन है, ये साध्य वस्तु शिरोमणि राधा प्रेम। और साधन क्या है? मंजरी भाव। मंजरी भाव में अपने सिद्ध स्वरूप में रहते हुए अष्टकालीन राधा कृष्ण की मानसिक सेवन, अष्टकालीन चिंतन स्मरण, ये साधन है। गभीर भाव में भावित होकर के गभीर अनुगत्य में सिद्ध स्वरूप के चिंतन करके अष्टकालीन राधा कृष्ण का स्मरण करना, ये साधन है। ये साध्य साधन महाप्रभु सेवन करके प्रसन्न होकर आनंद में विभोर हो गए महाप्रभु, और एक दूसरे को आलिंगन कर रहे, गलागली, और दोनों ही रोदन कर रहे, दोनों एक दूसरे का आलिंगन करके दोनों रोदन कर रहे, रामानंद राय और भक्तिमान महाप्रभु। यही मात्र प्रेमावेशी रात्रि को पूरी रात प्रेमाविष्ट अवस्था में गोदावरी के तट में निकाल गया। प्रातः काले निजो निजो कार्ये दोही गला, सुबह हो गया, अपने अपने कार्य में अपने अपने स्थान चले गए। विदाय समय प्रभु चरण धरिया रामानंद राय कही मिनती करिया। जब विदाई लिया था तब रामानंद राय विनती पूर्वक महाप्रभु से बोल रहे, मोरे कृपा करली प्रभु इहा आगमन, दिन दस रही शेष रही शोधो मोर दुष्ट मन। प्रभु तुम कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पर आए थे, अब दिन 10 रह करके मेरा दुष्ट मन को शोधित करो, मेरा मन बहुत दुष्ट है। एक दिन 2 दिन में नहीं होगा, दिन 10 दिन तुमको रह करके मेरा दुष्ट मन को शोधन करो। तुम बिना अन्य नारी पारे जीव उद्धारिते, तुम बिना अन्य नारी नहीं कृष्ण प्रेम दीते। तुम क्या, तुम्हारे अलावा कोई भी जीव उद्धार नहीं कर सकता है, तुम्हारे अलावा कोई भी और कृष्ण प्रेम दान नहीं कर सकता है। प्रभु कहे आइलाम सुनी तुम्हारे गुण, कृष्ण कथा सुनी शुद्ध कराइले मन। महाप्रभु बोल रहे, मैं तुम्हारे गुण सुन के तुम्हारे पास आया था, और तुमने मेरे कृष्ण कथा सुना करके मेरा मन को शुद्ध करा दिया। ये जो सुनिल तो देखिल तो तुम्हार महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानी तुम्हें सीमा। मैं तुम्हारी महिमा जैसे सुना था, तुम ऐसे ही हो, ऐसे ही मैंने देखा, जो सुना था ऐसे ही मैंने देखा। और तुम तो राधा कृष्ण प्रेम रस की परम सीमा हो, इससे आगे और कोई है नहीं। बिना 10 दिन का कथा, 10 दिन के बाद तुम बोल लो 10 दिन तुम्हारे संग में रहना, 10 दिन का क्या बात है? जाओ तब जीवो, जब तक मैं जीवन धारण करेंगे, जब तक हमें शरीर में प्राण रहेगा, तब तक तावो तमार संग छाड़ित नारी हो। 10 दिन के संग देने के लिए बोल रहे, मैं तुमको संग छोड़ेंगे नहीं कभी, जब तक मेरा शरीर प्राण हो, मैं तब तक तुम्हारे संग नहीं छोड़ सकता। নীলাচলে তুমি আমি রহিব এক সঙ্গে, সুখে গঙ্গাইব কাল कृष्ण कथा रंगे। नीलाचल में हम दोनों एक साथ में रहेंगे, दोनों कृष्ण कथा सुमन कीर्तन करते करते हमारे दिन बिताएंगे। प्रभु के हृदय में आशा है, कामना है। ऐत बोली दोही निजो निजो कार्ये गेला, सन्नकाले राय गुनो आशिया मिलिला। ऐसा बोल करके आपने अपने कार्य में दोनों चले गए, और संध्या के समय आकर के दोनों फिर एक दूसरे से मिले।